रावण घबरा जाता है। अब सोचता है कैसे भी वो कुंभकर्ण को जगाया जाए। तो रावण अपने सेवकों को भेजता है कुंभकर्ण को जगाने के लिए। बड़े मृदंग बजाए जाते हैं। रावण अपने सेवकों से कहता है, सूर्य वंश में ही एक अनरण्य नाम के राजा हुए थे। रावण ने उनको परेशान किया, अनरण्य नाम के राजा। तो उन्होंने श्राप दिया था रावण को, सूर्यवंशी राजा ने, एक कुलांगार, मेरे ही वंश में एक श्रेष्ठ राजा उत्पन्न होगा जो तुम्हारे को, तुम्हारे मंत्री सहित, नाते पोते सहित तुम्हारे को मार डालेगा। ये मेरा श्राप। तो रावण सोचता कि आज वो श्राप कहीं सच तो नहीं होने वाला है। रावण के मन में शंका हो गई कि मालूम होता है वो राजा अनरण्य का श्राप आज सच होने वाला है। क्योंकि एक बार रावण कैलाश पर्वत पर गया और पर्वत को नीचे से उठाने लगा, पर्वत को हिलाने लग गया अपने जोर से। तो माता पार्वती और शिव जी इधर उधर होने लगे, लुढ़कने लगे। तो माता पार्वती उनको श्राप दे देती है कि रावण, तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। तो रावण दुखी हो गया। सभी राक्षस मिलकर कुंभकर्ण को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। डंडों से मारा गया उसको, बड़े बड़े पत्थरों से मारा गया कुंभकर्ण को, लेकिन उठता नहीं है, बड़ी मुश्किल से उठा। कुंभकर्ण उठता है कि मेरे को क्यों जगाया गया है? मैं इस महेंद्र पर्वत को उठा करके समुद्र में डाल दूं, बताओ क्या काम करना है? कुंभकर्ण उठते ही 2000 गड़े शराब के पी गया। 2000 गड़े उसने मदिरा का पान किया। कुंभकर्ण ने उठते ही गट 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 के पी गया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का परिचय देते हैं, वो युद्ध के लिए आता है। युद्ध में आने से पहले रावण से मिलता है, रावण को उठाने का कारण पूछता तो उसको बड़ी डांट पिलाता है, बड़ा फटकारता है कुंभकर्ण। युद्ध के मैदान में आता तो राम जी पहुंचते, ये कौन है इतना बड़ा बलशाली, इतना बड़ा शरीर वाला है, कौन सा आता है? विभीषण से पूछते हैं। तो विभीषण जी महाराज कहते हैं, येन व्यवस्वतो योद्धे वासवस पराजितः शेषविश्रवस्य पुत्र कुंभकर्ण प्रतापवान् अस्य प्रमाण सदृशो राक्षसो न विद्यते। महाराज ने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था। ये विश्रवा का पुत्र कुंभकर्ण है और इसके समान कोई दूसरा राक्षस लंबा चौड़ा नहीं है। सबसे लंबा चौड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यही है।
एक बार इसने कुंभकर्ण ने कुछ गलत करते किया तो ब्रह्मा जी महाराज ने श्राप दे दिया था, तो 6 महीने तक सोता रहेगा। तब रावण बोला महाराज कुछ तो दया करो। उन्होंने ये कहा था कि हमेशा ही सोता रहेगा। तब रावण चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज कुछ सहायता तो करो, कुछ अच्छा तो बताओ। तो बोले 6 महीने में एक बार जगेगा, लेकिन जगेगा उस दिन पूरा तहस नहस कर देगा, पूरी लंका पूरी को शायद खा जाएगा। और कुंभकर्ण रावण को बहुत फटकारता है, क्योंकि जैसे वहां सारा पूरी लंका में से ऊपर से दिख रहा था कुंभकर्ण, जैसे हाथी चलता और उसके पास में कोई कुत्ता चले तो कुत्ते को कौन पहुंचे? कुत्ता कहां से दिखेगा? हाथी दिखेगा तो लंका तो दिख ही नहीं, कुंभकर्ण दिख रहा था। एक महोदर नाम का राक्षस था, वो रावण को कुकृत्य करने के लिए कहता है, लेकिन माल्यवान जी महाराज मना कर देते हैं, कुंभकर्ण से युद्ध होता है। कुंभकर्ण आता, सभी बांदरों को उठा उठा के फेंकता, किसी को मारता, अपने पांव के तले कुचलता, तो सभी बंदर भय के मारे युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। बाली पुत्र युवराज अंगद जी सबको समझा बुझा करके वापस लेकर के आते हैं। राम जी महाराज और कुंभकर्ण में भयंकर युद्ध होता है, और श्री रामचंद्र जी महाराज इतने बाण चलाए कि कुंभकर्ण का शरीर लहूलुहाल हो गया। स कुंभकर्णो हत कर्णनाशः विधारी स्थानेन रधिर्नखेशः रोषा विभूत छत्रागात्रः सुग्रीवा अभिवाद पिपेश भूमः। कुंभकर्ण का शरीर लहूलुहाल हो गया। ठीक उसी समय सुग्रीव पहुंच जाता है। कुंभकर्ण के हाथ में सुग्रीव महाराज आ गए, तो सुग्रीव जी महाराज को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया, घुमा करके जमीन पे पटका, जैसे सुग्रीव जी की चेतना विलुप्त हो गई। अब तो कुंभकर्ण मतवाला हो गया, वो बंदरों को भी खा रहा था, राक्षसों को भी खा रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने बाण चलाया और कुंभकर्ण के प्राणों को सौंप लिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। कुंभकर्ण का वध का समाचार रावण को मिला तो बहुत दुखी हुआ। कुंभकर्ण अपने पुत्रों के रावण अपने पुत्रों से युद्ध करने के लिए भगवान श्री राम जी के समक्ष आता है, अपनी सेना बना करके। हनुमान जी महाराज ने देवांतक नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया। त्रिशरा नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया। और नील ने महापारस्व नाम का जो एक राक्षस था, उसका वध किया। और अतिकाय नाम का राक्षस था, उसका महाराज लक्ष्मण जी ने वध किया, उसका उद्धार कर दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। लंका में हाहाकार मच गया। सारी लंका की स्त्रियां थी, जो राक्षसियां थी, वो विलाप करने लगी। तभी इंद्रजीत आता है। चला इंद्रजीत अतुलित जोजा, बंधु निधन से निपजा करो। ब्रह्मास्त्र चलाता इंद्रजीत। भगवान श्री राम जी महाराज और लखन लाल जी इस ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हैं, दोनों बंध जाते हैं इस ब्रह्मास्त्र के अंदर। जामवंत जी वो भी मूर्छित हो गए थे, सभी बंदर मूर्छित हो गए थे। तो जामवंत जी कहते हैं विभीषण से, हे विभीषण,
कहीं हनुमान जी तो नहीं मर गए हैं? क्योंकि सब घायल हो गए थे। रावण ने इतना जबरदस्त युद्ध किया, सबको घायल कर दिया था। सप्तशतीर्हता कोट्यो वानराणाम तरस्विनः अह पंचे शेषेण बल्लभेन स्वयंभुः। रावण ने इतने ब्रह्मास्त्र चलाए कि सब बंदरों को मार डाला, घायल कर दिया। रावण ने 67 करोड़ ब्राह्मणों को, बंदरों को हताहत कर दिया। 67 करोड़ बंदरों को हताहत कर दिया ब्रह्मास्त्र चला करके। विभीषण जी कहते हैं, और के किसी के बारे में आपने नहीं पूछा। सुग्रीव जी महाराज, ऋक्ष जाम्बवान, हनुमान जी के लिए क्यों पूछा आपने कि वो जीवित है या नहीं है? आपने अंगद के प्रति विशेष प्रेम नहीं दिखाया, राम के बारे में नहीं पूछा, लखन के बारे में नहीं पूछा, अंगद के बारे में नहीं पूछा, हनुमान जी के बारे में क्यों पूछा आपने कि वो जीवित है या नहीं है? तो ऋक्षराज जाम्बवन जी कहते हैं, मैं क्यों पूछता हूं? अस्मिन् जीवति वीरे तुः हतहतं बलम् अनुमतेन्ति जित प्राणे जीवन्तोऽपि मृता वयम्। विभीषण, यदि हनुमान जी जीवित हैं तो समझ लो कि मरी हुई सेना भी जीवित है, और यदि हनुमान जी मर गए तो समझ लो हम सब मर गए हैं। बूढ़े जाम्बवान विभीषण जी महाराज से इतना कह रहे थे, ठीक उसी समय हनुमान जी महाराज का पदार्पण होता है। जाम्बवान को लगा जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। जाम्बवान जी महाराज कहते हैं, हनुमान, मृत संजीवनी चेव विशल्ये करणीमपि सुवर्णकरणी चेव संदानी च महोषधिः। हे वानरराज, तुम हिमालय के पर्वत खंडों पर जाओ और वहां पर 3 औषधियां हैं, मृत संजीवनी, विशल्य करणी, सुवर्ण करणी, और चौथी का नाम है संदानी। इन औषधियों को लेकर के आओ, इन मां औषधियों को सूंघाएंगे तो दोनों सिंग खड़े हो जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज उस लंका के पर्वत पर खड़े हो जाते हैं, जोर से हुंकार करते हैं, गर्जना करते हैं। जैसे ही गर्जना करी तो पर्वतों की शिलाएं टूट टूट के समुद्र में गिरने लगी। लंका में राक्षसियां जो बैठी हुई थी इधर उधर गिरने लगी, मानो समुद्र में हलचल हो गया हो। हनुमान जी महाराज वहां जाते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज गए तो औषधियां थी ने, उन्होंने सोचा कि हमारे को लेने के लिए कोई आया है, तो अदृश्य हो गई सभी औषधियां।
वो सारी की सारी औषधियां अदृश्य हो गई हनुमान जी को देखते ही कि हमारे को लेकर के जाएगा। तो पर्वतराज से कहते हैं हिमालय, क्या तुम रघुनाथ जी के कार्य में हमारे सहायक नहीं बनोगे? हनुमान जी ने जोर से मुक्का मारा, उस पर्वत के मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और लंकापुरी में बंदर जाते हैं, आग लगा देते हैं, कई राक्षसों को मार देते हैं। हनुमान जी महाराज औषधि ला करके उनको सुंघाते ही दोनों राजकुमार खड़े हो जाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक निकुंभ नाम का राक्षस आता है, उसको हनुमान जी महाराज उद्धार करते हैं। मकराक्ष नाम का राक्षस आता है, उसको श्री रामचंद्र जी महाराज उद्धार करते हैं। रावण घबरा गया, जो भी जाता युद्ध के मैदान में वापस आता ही नहीं। इंद्रजीत से कहता है, हे वत्स, अब सिर्फ तुम्हारे से आशा है। त्वं प्रतिक्रमाण इंद्रः जयसि संयुगे किं पुनर्मानुषो दृष्ट्वा न वदिष्यसि संयुगे। इंद्रजीत, तुम्हारे पराक्रम की कहीं कोई तुलना नहीं है। तूने देवराज इंद्र को धूल चटा दी थी, तो ये दो वनवासी दो राजकुमार ये तेरे आगे कहां टिकेंगे? तुम इनको क्या मार सकते हो? इंद्रजीत युद्ध करने के लिए तैयार होता है। यहां पर जैसे इंद्रजीत आता है, लखनलाल जी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने लग जाते हैं, लेकिन राम जी रोक देते, नहीं अच्छा नहीं इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना। कोई अपनी शरण में आए तो उसको मारना नहीं चाहिए। कि प्रभु शरण में तो नहीं आया कि अभी इसने अभी अस्त्र नहीं चलाया है। वही वाली बात हो गई, भारत पाकिस्तान में युद्ध हो तो भारत वाले कहते हैं पहली गोली पाकिस्तान की तरफ चलेगी, उसके बाद हम चलाएंगे। ये कहते हैं हमारी गलती थोड़ी है, शुरू से यही करे। जब लखनलाल जी ने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा तो राम जी ने रोक दिया, नहीं पहले उसको चलाने दो, वो चलाएगा तब हम चलाएंगे। तो आज भी स्थिति अपनी वही है। कहने का मतलब हम आगे होके किसी से लड़ते नहीं हैं, और सामने वाला आगे होके लड़ता तो उसको छोड़ते नहीं है। इंद्रजीत एक मायावी सीता बना करके लाता है युद्ध के मैदान में, और राम जी को दिखाता। दूर से राम जी महाराज देख के मायावी सीता आ रही है, और युद्ध के मैदान में आकर के मायावी सीता को मार देता है। राम जी महाराज हताश हो जाते हैं, हनुमान जी महाराज हताश हो जाते हैं। जब मायामयी सीता को मार देता है तलवार से, तो हनुमान जी सभी बंधुओं से कहते हैं चलो यहाँ बचा ही क्या है, रामचंद्र जी को लेके चलो। अब सेना के साथ निर्भय होकर के लौटो, जो काम करने आए तो कर नहीं पाए अपन। और इंद्रजीत निकुंबला देवी के मंदिर में जाता, वहां पर अनुष्ठान करता, पूजा करता है। जब श्री राम जी महाराज को मालूम होता है कि सीता मारी गई, उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो मायावी सीता लेकर के आया था इंद्रजीत। विभीषण जी महाराज आते हैं, सबको विश्वास दिलाते हैं कि ये इंद्रजीत की माया थी, सीता को कोई मार नहीं सकता। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम
राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार आए विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद आए राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद हो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार धनुष बाण और तरकस वाले राम के चरणार विंद धनुष बाण और तरकस वाले राम के चरणार विंद शीश मुकुट कर कुंडल वाले राम के चरणार विंद इस मगट भर वाले राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद आए मेरे तो आधार सीता राम के चरणार राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम राम आइए ताली सेवा करते हुए राम राम सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 हरि बोल। राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम बोलिए राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम सीता बोले श्री रामचंद्र भगवान की लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी, विभीषण जी निकुंबला देवी के मंदिर के पास जाते हैं, जहां इंद्रजीत अनुष्ठान कर रहा होता है। हनुमान जी महाराज उसको ललकारते हैं, लक्ष्मण जी पीछे रह जाते हैं। इंद्रजीत आता है, कई हनुमान जी महाराज के बीच में और इंद्रजीत के बीच में युद्ध होता, मल युद्ध होता दोनों के बीच में। विभीषण जी महाराज भी कई राक्षसों को मारते हैं और लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान तक पहुंच जाते हैं। लखनलाल जी इंद्रजीत का वध कर देते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रावण घबरा जाता है,
अपने मंत्रियों को इकट्ठा करता है, परामर्श करता है और स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। एक में केन बाणेन त्रिभिस्त्रीन दशभिर्दशः लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दर्शयन् पाणिलाघवम्। वो इतनी फुर्ती दिखाता था अपने बाण से, एक ही बाण से लक्ष्मण जी के 10-10 बाणों को काट देता था। और लखनलाल जी के एक बाण में से एक साथ 300 बाण निकलते थे। इतनी सामर्थ्य थी इनके बाणों में। रावण एक शक्ति का प्रयोग करता है, लखनलाल जी मूर्छित हो जाते हैं और रावण डर के मारे युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाता है लंका में। लखनलाल जी को रावण ने शक्ति मारी तो 2 मुहूर्त के लिए श्री राम जी महाराज शोक में मग्न हो गए। फिर प्रलय काल में जैसे अग्नि प्रकट होती है वैसे ही आपने आंसू पहुंच करके खड़े हो गए। न विषादस्य कालोऽपि अयमिति संचित राघव। हे राघव, ये विषाद का समय नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि दुख करने का समय नहीं है, अभी लड़ो। अर्जुन कहता है कि सब मेरे भाई बंधु, उनको कैसे मारूं मैं? श्री कृष्ण कहते हैं अरे तो मरे हुए हैं, यश ले ले, तेरे को यश मिलेगा। मरे हुए को क्या मारना, सब मरे हुए हैं। वैसे जब श्री रामचंद्र जी महाराज की दृष्टि के सामने जितने भी राक्षस आए उन सबकी आयु क्षीण हो गई। जब कर्ण अपने बाण से तीर चलाता, वो जाकर के अर्जुन के रथ के लगता, वो 2-3 हाथ पीछे खिसक जाता तो वाह वाह किया जाता, वाह कर्ण, वाह कर्ण। और अर्जुन जब बाण चलाता और अर्जुन कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता तो कोई कुछ नहीं बोलता। तब अर्जुन पूछता भगवान ये क्या कारण है? तो कहते हैं कि इस रथ में कौन बैठा हुआ अर्जुन, ये तो देख। इस रथ में त्रिलोकी का नाथ मैं स्वयं बैठा हुआ हूं। 14 भुवन एक पति होई में 14 लोक उनका एक मात्र मैं स्वामी हूं, मैं स्वयं बैठा हुआ हूं। हनुमान जी महाराज तुम्हारी ध्वजा पे बैठे, उसके प्रांत भी 2-3 हाथ पीछे ये खदेड़ देता है तुम्हारे रथ को। अगर सोचो अगर हम दोनों नहीं हो तो तुम कहां जाओ। तो कर्ण कहता है कि तेरी शक्ति नहीं है अर्जुन, ये अर्जुन ये तेरी शक्ति नहीं, तो तेरी शक्ति के प्रभाव से नहीं जीत रहा है। तो बोले कौन? ये तेरा जो सारथी है ना। तुम्हारे छोटू जी एक वचन गाते, कर्ण क्या कहता है कि तू महारथी नहीं है,
जो तेरे जो पीछे बैठा है ना सारथी, इसी की करामात है सब। आइए प्रसंग आ ही गया है तो सुनाई देते हैं। कर्ण कहने लगा, अर्जुन तू मुझको नहीं मार सकता, तेरे साथ ये मुरली वाले श्याम नहीं होते तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। और तू क्या महारथी है, तुझको बचाने वाला ये तेरा सारथी है। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। जय जय। और कहने लगे कर्ण, हाय माना की तारी कसमें हर बाण होगा, माना की तारी कसमें हर बाण होगा। गांडीव धनुष का तुझको अभिमान होगा। माना कि करे कसमें हर बाण होगा। गांडीव धनुष का तुझको अभिमान होगा। मेरे सामने तू एक, मेरे सामने तू एक विद्यार्थी है। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। जय श्री राम। और कहने लगे, हाँ रथवान रथ पर बन के रथवान रथ पर बन के वो भगवान बैठे। भगवान रथ पर बैठे, वो भगवान बैठे। रथ की ध्वजा पे देखो हनुमान बैठे। वो रथवान रथ पर बन के वो भगवान बैठे। रथ की ध्वजा पर देखो हनुमान बैठे।
रक्षक है तेरे और तू रक्षक है तेरे और तू शरणार्थी है तू क्या मारती है तू क्या मारती है तुझको बचाने वाला तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है तू क्या मारती है। इसलिए कहा कि धर्म की जीत सदा होती है। कर्ण कहने लगे और अन्याय तेरे संग अन्याय तेरे संग होने न देंगे अर्जुन कन्हैया तुमको मरने न देंगे अन्याय तेरे संग होने न देंगे अर्जुन कन्हैया तुझको मरने न देंगे। और कहता वो चंदू लाला कहता वो चंदू लाला बड़ा स्वार्थी है तू क्या मारती है तू क्या मारती है तुझको बचाने वाला तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है तू क्या मारती है तू क्या मारती है तू क्या मारती है। वृंदावन बिहारी लाल की राम रामेश्वर धाम की जय जय श्री सीताराम। तो यहाँ पर भी सारे राक्षस मरे मराए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की दृष्टि जैसे इन पे पड़ी सबकी आयु क्षीण हो गई। वैसे तो विभीषण जी महाराज लंका छोड़ करके आए तो तभी से वो मर गए थे। विदुर जी महाराज ने कौरवों का साथ छोड़ा तो कौरवों की आयु क्षीण हो गई थी। ये दोनों महापुरुष रामायण में महाभारत में दोनों महापुरुष हैं। जब इन्होंने अधर्म का साथ छोड़ दिया धर्म में आए तो अधर्म का नाश हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और रावण के बीच में युद्ध होता है। लखनलाल जी भी धनुष बाण लेकर के युद्ध लड़ रहे हैं रावण से। रावण एक शक्ति का प्रयोग करता है। वो शक्ति जाके लखनलाल जी को लग जाती है। लखनलाल जी युद्ध के मैदान में गिर पड़ते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। राम जी महाराज विलाप करते हैं। राम जी महाराज रोने लग जाते हैं। निज जननी के एक कुमारा ताशुतात तुम प्राण आधार।
ऐ सौमित्रेयी, मैं अपनी माँ के एक कुंवार हूं, एक ही लड़का हूं, एक ही बच्चा हूं। तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। हे वत्स, उठो, मैं तुम्हारे बिना उस अवध के राज्य का क्या करूंगा? वो राज्य किसमें चाहिए अगर तुम नहीं हो तो? माता कौशल्या को मैं क्या कहूंगा? माता सुमित्रा से मैं क्या जवाब दूंगा? माता कैकेयी से मैं क्या कहूंगा? भरत और शत्रुघ्न पूछेंगे साथ में दोनों गए थे, अकेले कैसे आए हो? लखन लाल जी कहां? तुमको मैं क्या जवाब दूंगा? श्री रामचंद्र जी महाराज रो रहे हैं। किम मया दुष्कृतम कर्म प्रथम जो भी आप पेड़ चढ़ाए कोई बात नहीं, कोई बात खाली ये नवे धार्मिको